नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा शेळके छत्रपति संभाजीनगर से। भगवान कौन है, इसका सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे। भगवान को गॉड भी कहा जाता है। जी अर्थात जनरेटर। इस धरा पर जब हर मनुष्य आत्मा में बुराई सब मनुष्य के आत्मा में बुराई भर जाती है और वह धरती नर्क बन जाती है, तब भगवान निराकार ज्योति बिंदु शिवधरा पर अवतरित होकर जीवन को सुखमय बनाने का सर्वोत्तम विधि सिखाते हैं। इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का बीज मनुष्य आत्माओं के मन में डालना ही स्वर्ग की रचना करना है। ओ अर्थात ऑपरेटर। इस ज्ञान को सबसे अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करने वाली आत्माएं सब दिव्य गुणों और शक्तियों से सशक्त हो जाती है। यही आत्माएं फिर राजपाट संभालती है, यानी सत्य ज्ञान पर आधारित दुनिया में सबसे गुणवान आत्मा ही महाराजा महारानी बनती है। क्योंकि सतयुगी दुनिया में राज्य करने वाली आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ चरित्र ईश्वर के इस सतश्रेष्ठ ज्ञान को अपनाने से ही बनता है। इसीलिए उसे ही ऑपरेटर कहते हैं। डी अर्थात डिस्ट्रॉयर, जिसका चिन्ह है शंकर। तो विनाश किसका? क्या दुनिया का? नहीं। भगवान के सत्य ज्ञान को अपनाने से मनुष्य मनुष्य के मन की बुराइयां मिटने लगती है और दिव्यता और पवित्रता पनपने लगती है। यही है शंकर के द्वारा विनाश, अपने अंदर की बुराइयों का विनाश। कहते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुलने से विनाश हुआ था। लेकिन किसका विनाश? यह शंकर कौन है? जब धरा पर हर जगह बुराई व्याप्त हो जाती है, तब निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव धरा पर अवतरित होकर शंकर की रचना करते हैं। शंकर अर्थात हर वो मनुष्य आत्मा जो भगवान शिव के ज्ञान को अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करके अपने मन से हर बुराई को मिटा देती है। शंकर इस ज्ञान मार्ग पर पनपने वाली एक मानसिक अवस्था है। भगवान कहते हैं कि शंकर समान स्थिति बनने के लिए पर्वतों गुफाओं में जाकर नहीं बैठना है, बल्कि इसी संसार में रहकर संसार के मिथ्या आकर्षणों और बुराइयों से उपराम रहना है। शंकर के तीसरे नेत्र खुलने का अर्थ ही बुद्धि अर्थात विवेक का विकास होना, जिससे मनुष्य आत्मा इंद्रियों के भोग के पीछे भागना छोड़ इंद्रजीत बन उन्हें अपने विवेक अनुसार प्रयोग कर पाती है। शंकर के तन पर कम वस्त्र दिखाते हैं, उसका अर्थ है सांसारिक मोह माया से उपराम मानसिक अवस्था। अतः ईश्वर को ज्ञान में चलने वाली हर वो आत्मा शंकर समान है जो ये सब चीज़ें और ये धारणाएं अपनाती है, पर सांसारिक कीचड़ में मन नहीं रहता है। धन्यवाद। इसका तीसरा पार्ट हम अलग वीडियो में देखेंगे।